एवरीवन, वेलकम टू सुमन्स किचन। तो आज मैं घेवर बनाने जा रही हूँ जो कि सावन में मैं बनाती हूँ और मैं तीसरी बार ये बना रही हूँ। तो मैं सावन में ही इसे बनाती हूँ और रक्षाबंधन आ रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ जो आप लोग भी रक्षाबंधन पे इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ना 3 चम्मच के जितना घी ली हूँ जो कि मेल्टेड घी होगा, बिल्कुल पिघला हुआ। थोड़ा सा बर्फ़ रख लेंगे, थोड़ा सा मैं 1 कप इसमें मैदा लगेगा जो कि ये आधे कप का मेज़रमेंट है, और 1/4 के जितना ठंडा दूध, और अब ठंडा पानी इसमें यूज़ होगा। मतलब दूध भी बिल्कुल चिल्ड होगा और जो पानी भी हम यूज़ करेंगे वो बिल्कुल भी अच्छे वाला एकदम ठंडा होगा। तो यहाँ पानी हम लेंगे 1 कप और 3/4 कप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं मेज़रमेंट के साथ बता रही हूँ, और मेज़रमेंट के साथ आप बनाएंगे ना तो बिल्कुल परफेक्ट ये घेवर बनेगा। और कई बार बहुत सॉफ्ट हो जाता है ये घेवर, तो आप 1-2 बार बनाएंगे ना तो ये बिल्कुल अच्छा बनने लग जाता है। तो आपको पता ही होगा कि ये राजस्थान में बहुत फेमस है ये घेवर। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये बिल्कुल पिघला हुआ घी लेंगे, बिल्कुल हम गरम करके थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और हम किसी बोल में इसे डाल देंगे, और आइस क्यूब इसमें अब हम 2-3 डाल लेंगे। आप चाहें तो कटोरी में भी बर्फ़ जमा लीजिए और एक बड़ा सा मतलब बर्फ़ आप इसमें डाल सकते हैं। और इसे ना हमें फेंटना है। तो जब हम फेंटना शुरू करेंगे ना तो आप देखेंगे ना कि जो घी है ना वो वाइट हो जाएगा बिल्कुल। तो उस स्टेज तक हमें बर्फ़ के साथ ही उसे मिलाना है। और ये इतना टेस्टी लगता है ना घेवर, क्योंकि मेरे बेटे ईशान का तो फेवरेट है। इसके डैडी अगर जयपुर या फिर उधर उस साइड जाते हैं ना तो बिल्कुल लेकर आते हैं। तो अब तो ये हर जगह मिलने भी लगा है, बट ये सावन में मोस्टली बनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से फेंट रही हूँ। तो हाथ से ही इसे फेंटिएगा तो बहुत अच्छा ये बनेगा। तो आप देख सकते हैं ये ना धीरे धीरे ना आप देखेंगे कि वाइट हो गया है ये बटर। जब ये वाइट हो जाएगा बटर तब आप देख सकते हैं तो हम ये जो बर्फ़ है ना इसमें से निकाल देंगे, और एक्स्ट्रा पानी भी अगर इसमें होगा तो उसे भी हम निकाल देंगे। और उसके बाद फिर हम इसे हाथ से फेंटना शुरू करेंगे। हाथ से इसे तब तक फेंटेंगे जब तक कि बिल्कुल ये लाइट ना हो जाए, बिल्कुल मक्खन के जैसा आपको दिखने लगेगा। बिल्कुल हाथ में जब आप लेंगे ना बिल्कुल मक्खन के जैसा लगेगा। तो हार्डली इसे 1 से 2 मिनट ही लगेगा फेंटने में, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फेंटने में, और बहुत ज़्यादा हमें फेंटना भी नहीं है। तो आपको मैं दिखाऊंगी कि ये किस स्टेज तक हमें इसे फेंटना है। तो आप देख सकते हैं हाथ से हमें एक ही डायरेक्शन में ही फेंटना है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल मक्खन के जैसा ये हो गया है। तो आपको अभी मैं दिखाती हूँ हाथ में निकाल के, तो आपको पता लग जाएगा कि ये कितना अच्छा से हमें फेंटना होगा। इस वीडियो को आप अगर बिना स्किप किए देखेंगे ना तो आप परफेक्ट घेवर बना सकते हैं। क्योंकि और वीडियो मान लीजिए आप स्किप करके देखते भी होंगे, बट ये वीडियो मैं बोलूँगी कि आप बिना स्किप किए हुए देखिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि हमें कैसे बनाना है। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से आपका घी हो जाएगा बिल्कुल बटर के जैसा। अब हम इसे, ये है बहुत थोड़ा सा, तो इस तरीके से हम स्क्रैप कर लेंगे सब साइड से और इसे इकट्ठा कर लेंगे एक जगह पे, क्योंकि बहुत थोड़ा सा है ये। तो इसीलिए, क्योंकि हम हलवाई के जैसा बहुत ज़्यादा तो हम नहीं बना रहे हैं, मैं थोड़ा सा ही बना रही हूँ जो कि खा के ख़त्म हो जाए, इतना ही मैं बना रही हूँ। अब हम इसमें ये जो मैंने मैदा लिया वो ये आधी कप है, थोड़ा मैदा डालेंगे और थोड़ा दूध डालेंगे पहले, और उसे हम फेंटेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं फेंट रही हूँ। अब इसमें हम दूध डाल देंगे, जिससे कि ना थोड़ा थोड़ा करके अगर डालेंगे तो इस मैदे में ना लम्प्स नहीं रहेगी, और इस बैटर में लम्प्स बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, गांठें नहीं रहनी चाहिए। इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके हम फेंटेंगे तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा बनाना। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं फेंट रही हूँ। तो अभी तो हमने पूरा दूध डाल दिया, बिल्कुल ठंडा रखिएगा दूध को, तभी ये बहुत अच्छा सा बैटर बनेगा। सबसे मेन पार्ट इसका होता है बैटर अच्छा बनना, तभी घेवर अच्छी बनती है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम मैदा डालेंगे और दूध डालेंगे। दूध हो गया ख़त्म, तो अब हम ये जो ठंडा पानी है ना वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो इसी तरीके से करेंगे, मैदा डालेंगे, पानी डालेंगे, मैदा डालेंगे, पानी डालेंगे, और बहुत अच्छा सा एक हम घोल रेडी कर लेंगे जिसमें कि बिना लम्प्स का हम ये घोल रेडी कर लेंगे, बिना गांठे वाली हम ये घोल रेडी कर लेंगे। और इसे हम एक ही डायरेक्शन में फेंटेंगे, नहीं तो अगर हम जैसे मर्जी वैसे फेंटेंगे ना तो ये अच्छी घेवर नहीं बनेगी। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से फेंट रही हूँ।
तो हम बारी बारी से मैदा डालेंगे और पानी डालते हुए एक अच्छा सा घोल रेडी कर लेंगे। ये बहुत ज़्यादा लिक्विड जैसा होता है इसका घोल, तो आप देख सकते हैं। और जब ये घोल रेडी हो जाएगा ना, तब हम इसे छान लेंगे। अगर इसमें जो भी थोड़ी बहुत गांठें होगी, गुठली बनी होगी, तो वो ना छन जाएगी बहुत अच्छे तरीके से, और फिर हमारे बनाने में दिक्कत नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं मैंने पूरे अच्छे तरीके से इसमें डाल दिया और हम अच्छे से छान लेंगे। और इस बैटर को हम ना फ्रिज में रख देंगे। जब तक हम आगे का काम करेंगे तब तक ये ठंडा रहेगा, क्योंकि हमें इसे एकदम ठंडा रखना है। ठंडा ही रहेगा तभी हमारा बहुत अच्छा सा ये बनेगा घेवर। तो अब हम रबड़ी बनाने चलते हैं। जब तक वो ठंडा हो रहा है हम रबड़ी बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया हुआ है और इसे हम हाई फ्लेम पे मैं बनाऊंगी, क्योंकि हाई फ्लेम पे ये जल्दी बन जाता है। और मैं पास ही खड़े होकर मैं बना रही थी, तो फटाफट से सब काम हो रहा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उबाल आ गया। इसे थोड़ा सा हम सुखा लेंगे। जब ये थोड़ा सूख जाएगा ना, तब हम इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे, जिससे कि बहुत जल्दी रबड़ी रेडी हो जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या होगा। जब दूध थोड़ा सूख जाए, थोड़ा कम हो जाए, तब हम इसमें 1/3 कप के जितना हम इसमें मिल्क पाउडर डाल देंगे। मिल्क पाउडर आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं और इसे स्किप भी कर सकते हैं, बट मिल्क पाउडर डालने से ना बहुत जल्दी ये रबड़ी रेडी हो जाती है और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा, क्रीमी सा, बहुत अच्छा सा आता है। तो आप चाहें तो सिर्फ दूध से भी बना सकते हैं, आप चाहें तो मावा से भी बना सकते हैं, जो मार्केट में मावा मिलता है, या फिर आप चाहें तो इसमें मेरे जैसा मिल्क पाउडर डालकर भी बना सकते हैं। अब बस इसे हमें सुखा लेना है थोड़ा, जिससे कि रबड़ी जैसा हो जाए। तब तक हमें इसे हाई फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे, जैसे भी हो आपकी इच्छा वैसे कर लें। अब हम इसकी चाशनी भी बनानी है हमें। तो यहाँ पे 1 कप हम चीनी ले लेंगे। ये ½ कप का मेज़रमेंट है, तो इसलिए मैं 2 बार डाल रही हूँ, क्योंकि वो 1 कप थोड़ा गीला था, तो इसलिए मैं इसे डाल रही हूँ। अब हम इसमें ½ कप के जितना पानी ले लेंगे। मतलब कि जो चाशनी है ना, बहुत ज़्यादा एक तार जैसी नहीं बनानी है, बिल्कुल चिपचिपी थोड़ी हो, बस उतने बनाना है। बहुत पतला भी हम नहीं बनाएंगे और बहुत गाढ़ा भी नहीं बनाएंगे। बहुत पतला बनाएंगे तो हमारा जो घेवर है वो सौगी हो जाएगा, और बहुत गाढ़ा बनाएंगे तो वो अच्छा सा नहीं, वो चीनी जम जाएगी उसमें। और अब इसमें जब चीनी घुल जाए, तब हम इसमें केसर के कुछ धागे और थोड़े से इलायची को इसी तरह से खोलकर हम डाल देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, इलायची और केसर। ये बिल्कुल प्लेन भी आप चाशनी बना सकते हैं। ये मुझे अच्छा लगता है इसका कलर थोड़ा, इसलिए मैंने ये डाला हुआ है। और इसे हम उबाल लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। और जब ये अच्छे से चाशनी बन जाएगी, तब हम गैस को बंद कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें उबाल भी आ गया। तो थोड़ा हमें पका लेना, जब चीनी गल जाए ना, तब इसे थोड़ा हमें पका लेना है चाशनी को, जिससे कि बहुत पतली भी ना हो और बहुत गाढ़ी भी ना हो। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हमें कहाँ तक इसे पकाना होगा। तो आप देख सकते हैं ये चाशनी ना अच्छी सी हो गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल ये चाशनी ना बन गई है। तो अब हम ना इसे साइड कर लेंगे, और इधर दूध भी उबल रहा है, तो हम दूध को भी देख लेंगे। तो चाशनी हमें, मैंने बोला जैसा कि बहुत ज़्यादा पतली नहीं और बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं बनानी है। और आप देख ही सकते हैं किस स्टेज तक हमें बनाना है। तो अब हम इधर दूध को भी चला लेंगे, और जो चाशनी है ना, उसे हम गैस को बंद करके उसे हम साइड कर देंगे, जब तक वो ठंडा भी होगा थोड़ा। और इधर दूध जब उबल रहा है, आप देख ही सकते हैं ये बहुत जल्दी बन जाता है रबड़ी। तो इसे हम हाई फ्लेम पे रखे भी हैं। इसके उबाल से आपको पता लग रहा होगा कि मैंने इसे कितना उबाल रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूध काफ़ी सूख गया है। तो इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। और अब हम इसमें अच्छे से मिलाने के बाद, क्योंकि ये ऊपर एक मोटी सी मलाई जम गई है, और जिसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, नहीं तो ये मतलब अजीब सा हो जाता है ना, कहीं कहीं पे इकट्ठा हो जाता है मलाई। तो अच्छे से हम दबाते हुए इसे मिला लेंगे, और उसके बाद हम इसमें चीनी डालेंगे। यहाँ पे मैं 3 चम्मच के जितना चीनी डाल रही हूँ। आप चीनी अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, क्योंकि चाशनी में भी चीनी है, तो इसलिए मैं उसी हिसाब से इसमें चीनी डाल रही हूँ। आपको जितना मीठा पसंद हो उतना आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा हम इलायची पाउडर डाल देंगे, ये हरी इलायची का पाउडर है। और इसे हम थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे, क्योंकि अभी चीनी डाले हैं तो ये थोड़ा पतला हो जाएगा। तो अभी हम इसे और थोड़ा सुखा लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रबड़ी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा ना, तो ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। और जब ये ठंडा हो जाए ना, तब आप इसे फ्रिज में रख दीजिएगा, तो और भी मज़ा आएगा घेवर के ऊपर।
अब यहाँ पे मैं इतने ना बर्तन ले लूँ ये बताने के लिए कि आप इस टाइप के बर्तन में डायरेक्ट भी बना सकते हैं। ये केक टिन है और इस टाइप के पतीले में भी आप बना सकते हैं। और ये है जो हम लोग चीज़ केक बनाते हैं ना, उसका ये मोल्ड है। तो इस टाइप का अगर आपको मोल्ड भी मिल जाए तो भी आप बना सकते हैं कढ़ाई में डाल के, और या फिर आप डायरेक्ट गैस पे रख के भी बना सकते हैं। ये आप सॉसपैन में भी बना सकते हैं घेवर, इसमें ऐसी ज़रूरत नहीं है कि आप मोल्ड ही लीजिए। तो मैं यहाँ पे इस टाइप का जो एक पतीला होता है मैं उस पर बना रही हूँ, और इसमें मैं आधा जितना हम ऑयल या घी डाल देंगे। मैं ऑयल में बना रही हूँ, आप चाहे तो घी में भी इसे बना सकते हैं। और इस घोल को हम फ्रिज से निकाल लेंगे और इस तरीके से बस मिला लेंगे। और जो ये ऑयल है ना, एकदम धुआंधार गर्म होना चाहिए, मतलब बहुत गर्म होना चाहिए। और इसमें देखिए थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से डाल रही हूँ। जब आप डालिएगा ना तो ये अचानक से ऊपर आ जाता है, तो थोड़ा सावधानीपूर्वक हमें इसे डालना है। और जब थोड़ा शांत हो जाए ना तब हम इसमें फिर डालेंगे। तो इसे आप अपने हिसाब से 8 से 10 बार आप इस तरीके से डालेंगे ना तो एक अच्छी सी लेयर बन जाती है और जालीदार लेयर बनती है। तो आप देख सकते हैं जैसे ऊपर आए तब हमें छोड़ देना है, और जब थोड़ा शांत हो जाए थोड़ा सा ही तब हमें फिर से डालना है। तो इसी तरीके से ये प्रोसेस करते जाएंगे। और जब ये ऐसे हो जाए ना तो बीच में ही हम इस घोल को डालेंगे, और बीच में किसी चम्मच से या किसी बेलन से आप बीच में इस तरीके से होल कर दीजिएगा, जिससे कि हमें निकालना भी इजी हो जाएगा। और घेवर बीच से होल भी रहता है, आप देखे होंगे। तो इस तरीके से हम बीच में होल करेंगे, और ये जो बैटर है ना, ये जो घोल है, इसे हम डालते जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा जितना मोटा और जितना पतला डालना है। मेरा ना पहला वाला थोड़ा पतला बन गया था, मतलब निकालते समय वो टूट गया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसे ना इस तरीके से देखेंगे ना तो ये बिल्कुल अलग हो जाता है खुद ब खुद उस बर्तन से। तो इसे हम थोड़ा सा नीचे करके ना ऊपर वाले लेयर को भी पका ले रहे हैं, जिससे कि क्रिस्पी हो जाए। और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे पका लेंगे, और इसे हम हाई फ्लेम पे ही पकाएंगे, इसे हम लो फ्लेम पे नहीं करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और आप बिल्कुल सावधानी से इसे बनाइएगा, नहीं तो जल भी सकते हैं, क्योंकि इसकी छींटे जब हम डालते हैं ना तो ऊपर बिल्कुल आती है और साइड पे भी तेल पड़ने लग जाता है। तो इसीलिए अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बहुत अच्छे तरीके से पक गया है, और हर तरफ से इसे पका लेना है हमें। इसका कलर भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना है। तो आप इस रक्षाबंधन में ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा, और बहुत अच्छा बनेगा भी। तो ये ना निकालते समय थोड़ा सा साइड्स इसकी टूट गई थी, तो बट कोई बात नहीं, जालीदार पूरा बना है ये। और इसे ना किसी छन्ने वाले जालीदार चीज़ पे रखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा तेल होता है। तो आप देख सकते हैं एक मेरा टूट गया था, तो ये दूसरा मैंने बनाया था। तो क्योंकि जब तेल है ना वो नीचे अपने आप ही छन जाएगा, जितना तेल उसको छनना है। अब हम इसे कैसे डेकोरेट करते हैं ये मैं बताती हूँ। तो अब हम ये जो चाशनी बना है ना, इस घेवर के ऊपर हम डाल देंगे। तो जितना भी मर्जी हो आपका, आप जितना मीठा पसंद करते हैं उस हिसाब से आप चाशनी डाल लीजिएगा। और अब हम इसमें इसके ऊपर रबड़ी डालेंगे। तो रबड़ी भी ठंडा हो गया है मेरा, क्योंकि मैं बना के ना ठंडा करके फ़ैन के नीचे मैं रख दी थी फ्रिज में। रबड़ी को पूरे चारों तरफ हम इसे फैला लेंगे बहुत अच्छे तरीके से, जिससे कि इतना अमेजिंग सा टेस्ट आता है ना, बहुत मीठा भी नहीं लगता है। आप घर पे बनाइएगा तो बहुत मीठा नहीं लगेगा, और इसे बहुत अच्छे तरीके से हम फैला लेंगे। तो आप देख ही सकते हैं मैं किस तरीके से फैला रही हूँ, और कितना अच्छे से मैं बनाई हूँ। तो आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा, और जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो आप इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिएगा। मेरे बच्चों को बिना ड्राई फ्रूट्स वाला पसंद है, बट ये मैं और मेरे हस्बैंड खाते हैं। तो मैं यहाँ पे ना थोड़े से आलमंड और थोड़े से पिस्ता मैंने कट करके इसके ऊपर डाल दिया है, और थोड़े से मैं रोज़ पेटल्स हैं ये सूखे, वो मैं डाल दे रही हूँ, जिससे कि खाने में भी अच्छा लगता है मुझे और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो एज़ पर योर चॉइस कि आप ड्राई फ्रूट्स जो पसंद हो आपको, आप वो कट करके डाल लीजिएगा, और जैसे भी इच्छा हो आप बनाकर इसे खा सकते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग सा घेवर है, जिसे आप ज़रूर बनाइए, क्योंकि मेरे दोनों बच्चों को बहुत पसंद है। तो मैं ऐसे कट करके बिना ड्राई फ्रूट्स वाला मैं इनको दे रही थी। ये ना मेरे पास 4 पीसेस बने थे, एक टूट गए थे और 3 बने थे इतने घोल में। मेरा जितना बड़ा वो साइज़ मैंने बनाया है, आप इससे छोटा बनाएंगे तो शायद 5-7 बन जाएंगे, बट मेरे जितना साइज़ का आप बनाएंगे तो 4 ही बनेंगे, 4 या 5 ही बनेंगे हार्डली।
तो मेरे पास 4 बने थे जिसमें एक टूट गए थे और 3 बचे हुए थे। तो एक मैंने बिना ड्राई फ्रूट्स का बनाया था जिसमें मैंने मलाई से जो रबड़ी है वो लगाए थे, और एक मैंने ड्राई फ्रूट्स वाला बनाया था, और एक मैंने रखा था जब मेरे हस्बैंड आएंगे ऑफिस से तब मैं उनको दूंगी ऊपर से लगा के, क्योंकि पहले से रख देने से ना वो सॉगी हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग सुमन्स किचन। लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुझे याद करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।